सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरिमा के बारे में। अरिमा क्या होता है, हम अरिमा का इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, एंड अरिमा किन किन मॉडलों से मिलकर बना होता है, एंड टाइम सीरीज में इसका क्या यूज है। एक के बाद हम एक सारा डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। लेट्स स्टार्ट। गाइस, अरिमा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटो रिग्रेशन इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। मैं यहां पे लिख देता हूं द फुल फॉर्म ऑफ द अरिमा। अरिमा जो अरिमा का मीनिंग होता है वो होता है ऑटो रिग्रेशन इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। तो देखिए गाइस, जब भी हम मशीन लर्निंग का बात करते हैं तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग का बात करते हैं। मशीन लर्निंग में डेटा होता है एंड डेटा के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, डेटा के बेसिस पे अपन मॉडल प्रिपेयर करते हैं, राइट। ये मॉडल क्या होता है गाइस, मॉडल जो मॉडल होता है वो मतलब एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। ये लीनियर रिग्रेशन हो सकता है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो सकता है, ये एसबीएम हो सकता है, ये डिसीजन ट्री हो सकता है। ओके, डिफरेंट मॉडल हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मॉडल हो सकता है। एंड मॉडल का मतलब क्या होता है, मॉडल एक क्या होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। ओके, एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होता है मॉडल। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, जब हम टाइम सीरीज डेटा की बात करते हैं तो वहां पर भी मॉडल्स होते हैं, वहां पे भी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो कि फोरकास्टिंग के लिए काम आती है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं टाइम सीरीज डेटा। गाइस, ये टाइम सीरीज जो डेटा होता है, जो टाइम सीरीज डेटा, उसके ऊपर भी हम मॉडल बिल्ड करते हैं। और ये मॉडल का नाम होता है, मैं लिख देता हूं द मॉडल के नाम भी, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा चीजों का। द मॉडल भी यूज करते हैं दैट होता है अरिमा मॉडल, राइट। वी यूज करते हैं अरिमैक्स, सरिमा मॉडल। ओके, और एक और वेरिएंट होता है उसका, वो कहलाता है सरीमैक्स, राइट। ये तीन वेरिएंट्स अपन यूज करते हैं। काफी डीप लर्निंग का भी टेक्निक रहता है। डीप लर्निंग के टेक्निक भी वी कैन यूज, वी कैन यूज आरएनएन, वी कैन यूज अटेंशन, ओके, और वी कैन यूज लाइक ट्रांसफॉर्मर, वी कैन यूज लाइक जनरेटिव अप्रोचेस आल्सो, राइट। जनरेटिव मॉडलिंग आल्सो वी कैन यूज। गाइस, आरएनएन यूज कर सकते हैं, अटेंशन यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं डीएल का, राइट, इनमें से। एंड उससे भी हम टाइम सीरीज का मॉडल बिल्डअप कर सकते हैं एंड उसके लिए फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट गाइज यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं अरिमा को लेके, क्योंकि क्लासिकल मेथड है और जो भी आगे के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो इसी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, अगर आप ये क्लासिकल मेथड को समझ गए, जो कि स्टैटिस्टिक का चैप्टर है, स्टैटिस्टिक में आप पढ़ते हैं इसको, तो आप आगे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, गाइस, क्या करते हैं अपन वन बाय वन एक समझते हैं कि एआर क्या होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एआर का मीन होता है ऑटो रिग्रेशन। ठीक है, एआर का मीनिंग होता है ऑटो रिग्रेशन। लास्ट क्लास में हमने बात किया था ऑटो कोरिलेशन का। ठीक है, ऑटो रिग्रेशन होता है, आई मीन्स होता है इंटीग्रेटेड। ठीक है, आई मीन्स होता है इंटीग्रेटेड, और डी मीन्स होता है ARI, ओके, MM मीन्स होता है मूविंग एवरेज। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मूविंग एवरेज, राइट। नाउ गाइस, सी द मूविंग एवरेज वो मूविंग एवरेज नहीं है जो आपने पढ़ा हुआ है, वो होता है मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट। मींस टाइम के ऊपर अपन क्या करते हैं, डेटा चेक करते हैं कि मेरा डेटा किस फ्लो में जा रहा है। मैं अपने डेटा को क्या करता हूँ, स्मूथ करता हूँ, ओके, ऑन द टाइम होराइजन, मतलब मेरा जो टाइम एक्सेस है उस पर अपने डेटा को स्मूथ करता हूँ। यहाँ पे मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ, उसी कॉन्सेप्ट का हेल्प लेके मैं यहाँ पे मॉडल बिल्ड कर रहा हूँ, और ये मॉडल का नाम होता है MAM। MAM मींस मूविंग एवरेज मॉडल, राइट। ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। व्हाटएवर वी हैव लर्न ना, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी देखिए गाइस, ये जो मेरा ऑटो रिग्रेशन होता है इसको मैं P से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये जो मेरा I होता है इसको मैं D से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एंड मेरा जो MA होता है इसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एंड इस P का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 1 से 0 से लेके n तक। ठीक है, 0 से लेके n तक ये मेरा वैल्यू ऑफ P कुछ भी हो सकता है।
एंड यहाँ पे जो मेरा डी है उसका भी सेम ही वैल्यू हो सकता है 0 से लेके एन तक, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा क्यू का वैल्यू है वो भी सेम ही है, इसका भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है 0 से लेके एन तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो गाइस ये मेरा जो वैल्यूज है वो मेरा लैग है, एक्चुअली टाइम लैग, ओके। ये मेरा लैग वैल्यू है, लैग का वैल्यू मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे फ्रॉम 1 to n, राइट। अभी गाइस यहाँ पे देखिए जो p है वो क्या है, ऑटो रिग्रेशन के लिए यूज हो रहा है। अपन समझेंगे कि ऑटो रिग्रेशन क्या होता है, मैं आपको पूरा थ्योरी दूंगा इसका, राइट। इंटीग्रेशन मींस क्या होता है, इंटीग्रेशन को d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और d क्या होता है, ये होता है डिफरेंसिंग, ठीक है। तो सही सोचा आपने, ये वही डिफरेंसिंग है जो अपने नॉन स्टेशनरी और स्टेशनरी वाले वीडियो में बात किया था, ठीक है। सो ये डिफरेंशिंग वही डिफरेंशिंग होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्टैम्प पे अपन डेटा को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, राइट। सो करंट टाइम स्टैम्प को प्रीवियस से माइनस करते हैं, और अगर अपन लाइक डिफरेंसिंग 1 ले रहे हैं, मतलब डिफरेंसिंग का लेवल अगर मेरा 1 है, अगर डिफरेंसिंग का लेवल 2 है, सो मैं प्रीवियस टू प्रीवियस के साथ माइनस करता हूँ, ठीक है। सो और ये जो मेरा होता है गाइस, ये मेरा मूविंग एवरेज के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं, वो कहलाता है मूविंग एवरेज मॉडल। ये एग्जैक्ट मूविंग एवरेज नहीं है, ये मूविंग एवरेज मॉडल है, ठीक है। आपको ये बात समझना चाहिए। नाउ गाइस ये जो होता है एक्चुअली में, तो AR का वैल्यू अपन डिसाइड करते हैं ACF से, सॉरी PACF से, राइट। PACF से वो होता है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। यहाँ पर MA का वैल्यू अपन डिसाइड करते हैं ACF से, ठीक है। और ये D लाइक वी कैन टेक एनी वैल्यू रैंडमली, राइट। और वी हैव टू टेस्ट विद डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, मतलब अपन को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के साथ वो टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। सो गाइस ये है पूरा समरी अरीमा मॉडल का। सो अरीमा क्या होता है, एक मॉडल होता है जो कि टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है, और यहाँ पे मैंने अरीमा का मीनिंग लिखा हुआ है कि AR मींस होता है ऑटो रिग्रेशन, I मींस होता है इंटीग्रेटेड, एंड MM मींस होता है मूविंग एवरेज। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ऑटो रिग्रेशन के बारे में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑटो रिग्रेशन, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑटो रिग्रेशन, राइट। सो गाइस ये ऑटो रिग्रेशन एक्चुअली ये जो बना है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। सो पहला जो है वो है ऑटो, एंड जो दूसरा है वो है रिग्रेशन, ठीक है। सो गाइस रिग्रेशन तो आप सभी जानते हैं कि रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन का मीनिंग होता है, लेट्स से मेरे पास 2 वेरिएबल है x एंड y। सो ये x क्या होता है, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, इंडिपेंडेंट, एंड जो y होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो x के बेसिस पर क्या करते हैं अपन, y को फिगर आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस क्या होगा, मेरे पास x एंड y 2 वेरिएबल है, और मेरे पास कुछ वैल्यूज होगा, एंड मैं क्या करूंगा, एक इक्वेशन फॉर्म करूंगा, ठीक है। मेरा इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब मैं जो भी x का वैल्यू दूंगा उसके बेसिस पे मुझे y का वैल्यू मिलेगा, राइट। और अगर मैं ये लाइक इक्वेशन मल्टीपल वेरिएबल के लिए लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, m1 m2 m3 x3, राइट। और मैं कहां तक जाऊंगा, टोटल mn xn तक जाऊंगा, ठीक है, और प्लस c। तो ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा फॉर द मल्टीपल वैल्यू, फॉर द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, राइट। अभी आपको समझ आ गया होगा रिग्रेशन क्या होता है। नाउ मैं अगर बात कर रहा हूं ऑटो का, तो ऑटो का मतलब होता है कि रिग्रेशन itself in the variable, right? So regression itself in the variable, ठीक है। मीन्स उसी फीचर के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, जो हमारा पास्ट वैल्यू है, राइट। सो जो हमारा पास्ट वैल्यू है हम उसी से क्या कर रहे हैं, रिग्रेस, हम उसी को लाइक फीचर मान के, हमारा इंडिपेंडेंट फीचर मान के, राइट, हमारी नेक्स्ट वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट। सो अभी ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा जब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। तो मैं एग्जांपल के लिए क्या करता हूं, मैं कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पर ले लेता हूँ, राइट। सो मेरे लेट से मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, मैं 5 डेटा पॉइंट कलेक्ट करता हूँ, D1 करता हूँ, D2 करता हूँ, D3 करता हूँ, D4 करता हूँ, एंड D5 करता हूँ। एंड इन 5 वैल्यूज का मैं क्या करता हूँ, कुछ लाइक डेटा दे देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10, 20, 30, 40 एंड 50, राइट। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है टाइम सीरीज, राइट। अगर मैं ये टाइम सीरीज बनाना चाहता हूँ, राइट, ये मेरा ये टाइम सीरीज आप देख रहे हैं, ये जो मेरा टाइम सीरीज है, राइट, ये ओरिजिनल टाइम सीरीज है। अगर मैं टाइम सीरीज बनाना चाहता हूँ लेग 1 के साथ, ठीक है, लेग 1 के साथ, तो क्या होगा मेरा टाइम सीरीज। सो यहाँ पे तो मेरा होगा नैन, मतलब मैं इसके पीछे कोई वैल्यू है नहीं, तो मैं यहाँ पर लैन लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा D1, यहाँ पर लिखूंगा D2, यहाँ पर D3 और यहाँ पर D4। नाउ D1 D2 D4 का वैल्यू क्या है, सो यहाँ पर वैल्यू है 10, यहाँ पे हो गया इसका वैल्यू 20, यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे हो गया 40, ठीक है, ये क्या है 30, राइट। सो गाइस आप ये वाला डेटा को कंसीडर करिए, आप ये वाला डेटा को देखिएगा यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला डेटा, पहला डेटा हम नहीं ले रहे हैं, पहला वैल्यू नहीं ले रहे हैं, क्योंकि
वो लाइक उसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं है, उसके प्रीवियस वाले टाइम स्टैम्प पे कोई वैल्यू नहीं है। ओके, टाइम वहीं से स्टार्ट हो रहा है अपने लिए। सो मैं डेटा ले लेता हूँ, मैं डेटा लेता हूँ 12, 30, 40 एंड 50, राइट। एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10, 20, 30 एंड 40। नाउ गाइस यहाँ पे आप चेक कीजिए। ओके, सो क्या हो रहा है कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस वैल्यू वी गोना प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वैल्यू, राइट। सो बेस्ड ऑन अ प्रीवियस वैल्यू वी गोना प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वैल्यू, मतलब प्रीवियस वैल्यू के बेसिस पे अपन नए वैल्यू प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस वैल्यू क्या था 10, इसके बेसिस पर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 20। ओके, ये मेरा था वैल्यू, इसके बेसिस पर नेक्स्ट 20। नाउ देखो नेक्स्ट क्या है 20, यहाँ पे क्या है 30। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है 30, यहाँ पे क्या है 40। नाउ नेक्स्ट क्या है 40, यहाँ पे क्या है 40, 50। नाउ मैं 50 लिखूंगा, यहाँ पे मेरा कोई वैल्यू आएगा, फिर यहाँ पे मैं कोई वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे मेरा कोई वैल्यू आएगा। सो ऐसे प्रोसेस पूरा चलता जाएगा और मैं अपनी टाइम सीरीज को क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी टाइम सीरीज को फोरकास्ट कर सकता हूँ, राइट। क्या कर सकता हूँ गाइस बताइए, मैं अपनी टाइम सीरीज को फोरकास्ट कर सकता हूँ, अच्छे से मेरा फोरकास्टिंग हो जाएगा, राइट। सो गाइस ये मेथड है, ये मेथड ये कहलाता है ऑटो सी। गाइस इनके बीच में हम क्या निकालते हैं, इनके बीच में कोरिलेशन चेक करते हैं। ओके, इनके बीच में। एंड गाइस दिस ये वाला जो मेरा पार्ट है आपको मैंने एसीएफ में भी बताया था पिछले वाले उसमें वीडियो में कि हम क्या करते हैं डिफरेंट लेग पे कोरिलेशन चेक करते हैं। एंड यहाँ पे भी हमारा कोरिलेशन अच्छा होता है, हम उसी टाइम स्टैम्प तक कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ y_t-1 लिया है, ठीक है। y_t-1 मींस प्रीवियस टाइम स्टैम्प का डेटा लिया है, बट मैं y_t-2, t-3 कुछ भी ले सकता हूँ, बस मुझे चेक करना होगा कि उसके साथ क्या रिलेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो गाइस यहाँ तक तो बात समझ में आ गया, लेकिन अगर इसका इक्वेशन फॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे। इक्वेशन फॉर्म इस डेटा का सेम ही वे में होगा जैसे कि यहाँ पे हुआ है। तो मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे y_t, मतलब t टाइम पे डेटा होगा मेरा, तो मैं क्या करूंगा प्रीवियस डेटा लूंगा और मैं यहाँ पे कोफिशिएंट लिख दूंगा। मेरा कोफिशिएंट यहाँ पे क्या लाएगा साइन एंड प्लस सी, इस सिंबल से मैं अपना कोफिशिएंट दिखाता हूँ। तो ये जो मेरा टाइम सीरीज का इक्वेशन है ना वो मेरा बन जाएगा। ओके, ये मेरा टाइम सीरीज का इक्वेशन बन जाएगा फॉर लाइक अ लेग 1, राइट। सो फॉर लेग 1, और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी को लिख सकता हूँ p=1 और मैं लिख सकता हूँ AR ब्रैकेट ओपन क्लोज 1, राइट। So in any way I can write it down. I can write like I can say like that, I can say like that, and I can say like this also, right? So I hope आपको ये समझ आ रहा है पूरा थ्योरी, पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। ओके, सो y_t-1 y_t। अभी गाइस ये जो मेरा इक्वेशन है वो सिर्फ y_t-1 तक है। सो लेट्स से मुझे एक्सटेंड करना है n तक, राइट। मींस मैं एक जनरलाइज इक्वेशन बनाना चाहता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 1 प्लस y_t-2 साइन 2 प्लस y_t-3 साइन 3 और प्लस कांस्टेंट, राइट। सो यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखा है, ओके, मैं क्या करता हूँ अप टू n के लिए लिख देता हूँ, वो बेस्ट रहेगा कंपेयर टू दिस वन। सो यहाँ पे मैं करता हूँ डेस एंड यहाँ पर लिखता हूँ t-n एंड साइन n। ओके, सो यही मेरा इक्वेशन हो जाएगा एक्चुअली में टिल अप टू टाई n। ओके, एंड यहाँ पे गाइस ये क्या है, ये मेरा एक जनरल इक्वेशन है। ये क्या है, एक मेरा जनरल इक्वेशन है। और ये जनरल इक्वेशन किसका है, ये जनरल इक्वेशन है ऑटो रिग्रेशन का, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन ऑटो रिग्रेशन का, बीच आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और आपको टी टाइम स्टैम्प पे उसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा अरिमा मॉडल कि हम अरिमा मॉडल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, हम एआर मॉडल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। एआर क्या है, ऑटो रिग्रेशन है, और वो क्या है, ऑटो रिग्रेशन है इनसाइड इटसेल्फ द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के अंदर ही वो लाइक अ वैल्यू ले रहा है प्रीवियस उसका टाइम स्टैम्प का एंड नेक्स्ट टाइम स्टैम्प का वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा है। तो ठीक है, ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपना इंटीग्रेशन, ठीक है। सो जो नेक्स्ट पार्ट है मेरा वो क्या है, इंटीग्रेशन। लिख देता हूं यहां पे। अब वैसे इंटीग्रेशन होता है ना, वो इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, डिफरेंसिंग ही होता है। ठीक है, आपको डिफरेंसिंग पता ही है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी चलिए मैं रिवाइज करा देता हूं। सो लेट्स से मेरे पास टाइम स्टैम्प है D1, D2, D3, D4 एंड D5 एंड यहां पर मेरा कुछ वैल्यूज है इन टाइम स्टैम्प का। लेट्स से D1 का वैल्यू है 10, D2 का वैल्यू है 20, D3 का वैल्यू 30, D4 का 40 एंड D5 का हो गया 50, राइट। सो ये क्या है, ये मेरे वैल्यूज हैं टाइम स्टैम्प पे, डिफरेंट टाइम स्टैम्प। अगर मैं यहां पर लिखता हूं फर्स्ट लेवल डिफरेंसिंग, ओके, फर्स्ट लेवल डिफरेंसिंग मींस फर्स्ट लेग, राइट। सो मेरा डिफरेंसिंग होगी वो होगी करंट टू प्रीवियस टाइम स्टैम्प, करंट टू प्रीवियस टाइम स्टैम्प। So this is my current, this is my previous. Let's say I'm
मैं ये वाली स्टेज पे पहुंचता हूँ तो मेरा यहाँ से फिर ये प्रीवियस होगा। अगर मैं लेट्स से यहाँ पे स्टेज पे पहुंचता हूँ तो ये मेरा ये प्रीवियस होगा। अगर मैं यहाँ पहुंचता हूँ तो ये वाला मेरा प्रीवियस होगा। तो मेरा क्या होगा डिफरेंसिंग, ये तो हो जाएगा एन ए, मीन्स इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, ये होगा मेरा 30 माइनस 20 इक्वल टू 10, राइट। यहाँ पे होगा 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। सी मैंने वैल्यूज ऐसा लिया है, इसके कारण ये सब मुझे मिल रहा है रिजल्ट, बट यार यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो ये होगा मेरा फर्स्ट लेवल डिफरेंसिंग। अगर मैं दूसरा लेवल डिफरेंसिंग कर रहा हूँ तो ओके, सेकंड ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वैल्यू तो नैन हो जाएगा ये वाला, एंड ये वैल्यू भी नैन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है, नैन ही है, तो ये वैल्यू नैन हो जाएगा। फिर ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सेकंड लेवल डिफरेंसिंग में सारा वैल्यू 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल डिफरेंसिंग में क्या करना है बताइएगा मुझे, करंट टू प्रीवियस टाइम स्टेप को माइनस करना है। सेकंड डिफरेंसिंग में क्या करना है, पहले फर्स्ट को करना है और फिर सेकंड को करना है, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इसका एक इक्वेशन भी बना लेते हैं। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो मेरा इक्वेशन होगा d0, मतलब कोई डिफरेंसिंग नहीं है तो ये सिंपल yt रहेगा, यही रहेगा। अगर मैं कह रहा हूँ d1, राइट, तो क्या रहेगा, ये yt माइनस 1 रहेगा, ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूँ डिफरेंसिंग 2 तो मैं क्या बोल रहा हूँ yt माइनस 2, ठीक है ना, माइनस yt एंड yt माइनस 1। तो मेरा इस वैल्यू में से, मतलब जो मेरा नीचे वाला वैल्यू है t माइनस 2 वाला है, ठीक है, तो उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ, राइट। चलिए अभी क्या है, अगर मेरे को इसको इक्वेशन निकालना है तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, yt माइनस 2 yt प्लस yt प्लस, सॉरी नॉट t प्लस, it will be t minus, right? So let me write it down over here again. Let me erase this particular part. So what is my equation, guys? Tell me. My equation will be, so मैं लिख देता हूँ यहाँ पे yt minus 2 minus yt and plus yt minus 1. So ये हो जाएगा मेरा एक जनरल इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब मूविंग एवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। ये डिफरेंसिंग का इक्वेशन भी निकाल लिया अपन ने, पर ऑटो रेगुलेशन का इक्वेशन भी निकाल लिया जो कि प्रीवियस टाइम स्टेप पर डिपेंड करता है। अब बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज के इक्वेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो मेरा मूविंग एवरेज है उसका इक्वेशन क्या होगा, मैं लिख देता हूँ। देखो मूविंग एवरेज जो होता है वो डिपेंड करता है एरर पे, ठीक है ना। एरर पे अपन वो मॉडल बिल्डअप करते हैं और जो इक्वेशन होता है इसका वो ऐसा दिखता है कुछ, yt होता है उसमें होता है ये ईटा t माइनस 1, ओके, साइन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ t माइनस 1, और यहाँ पे लिखूंगा एरर t माइनस 2 पे, साइन होगा t माइनस 2 पे, यहाँ पे लिखूंगा मैं ईटा t माइनस 3 पे, और जो साइन होगा वो होगा मेरा t माइनस 3 पे, और ये कहाँ तक रहेगा, अप टू n रहेगा, ठीक है, t माइनस n साइन, और ये रहेगा t माइनस n और प्लस, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन फॉर द मूविंग एवरेज मॉडल। मतलब ये क्या होता है, ये ईटा मींस होता है एरर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ टर्म तो आपको उससे हेल्प मिल जाएगा। लेट से अगर मैं कह रहा हूँ किसी से yt, ठीक है, तो उसका मतलब होगा वैल्यू एट टी टाइम और वैल्यू एट प्रेजेंट, ओके, वैल्यू एट टी टाइम और वैल्यू एट प्रेजेंट, ठीक है। अगर मैं किसी से बोल रहा हूँ ये साइन, ये वाला, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कोफिशिएंट, जैसे कि m होता है ना स्लोप, वो सेम ही होता है ये वाला, ठीक है। अगर मैं किसी से बोल रहा हूँ c, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर मैं किसी से बोल रहा हूँ ईटा, मैं कहीं पे ईटा लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होता है एरर, ठीक है। तो ये सारा क्या है, मेरा टर्मिनोलॉजी है विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू, राइट। अभी यहाँ पे एरर का क्या मतलब होता है गाइस, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। एरर यहाँ पे होता है करंट टाइम स्टैम्प टू प्रीवियस टाइम स्टैम्प। सो लेट्स से मेरे पास एक प्रीवियस टाइम स्टैम्प है और मेरे पास करंट टाइम स्टैम्प है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि मेरा क्या एरर है, ठीक है ना। अब एरर कैसे चेक करते हैं, तो एरर चेक करने के लिए देखिए मेरा यहाँ पर yt पे वैल्यू होगा, ठीक है ना। अभी यही क्या होगा, yt पे मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू होगा, प्रेडिक्टेड वैल्यू होगा, और यहाँ पे मेरा होगा एरर टर्म, राइट। तो ये मेरा क्या है, मेरा yt है एक्चुअल वाला, ये yt पे मेरा प्रेडिक्टेड है, और ये मेरा क्या है, यहाँ पे एरर है। अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा yt माइनस yt प्रेडिक्टेड, सो यहाँ पे मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ये भी निकल के आ जाएगा मेरा एरर, ठीक है। तो इसमें हम मैथमेटिक्स में ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, अपन जस्ट इक्वेशन पे फोकस करेंगे कि इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। इक्वेशन का मीनिंग कुछ नहीं है, ये एरर पर बिल्डअप की गई है, दैट्स इट, ठीक है ना। फाइन। सो गाइस ये मेरा है मूविंग एवरेज का इक्वेशन, ये है मेरा डिफरेंसिंग का इक्वेशन, और ये है मेरा ऑटो रिग्रेशन का इक्वेशन। नाउ अगर मैं अरीमा लिखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलता हूँ अरीमा, सो इस अरीमा में पूरा इक्वेशन आ जाता है,
राइट। सो तीनों इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स से मैं कुछ प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ वाई टी पे, तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा वाई टी माइनस वन सिग्मा टी माइनस वन प्लस वाई टी माइनस टू साइन टी माइनस टू, एंड यहाँ पे ये मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा वाई टी माइनस एन एंड दिस टी माइनस एन प्लस कॉन्स्टेंट। अभी यहाँ पर डिफरेंसिंग का इक्वेशन, सो लेट्स से डिफरेंसिंग का इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाई टी माइनस एन, वहाँ पर लिख देता हूँ वाई टी माइनस एन, और यहाँ से तो मैं यहाँ से वाला इक्वेशन कंटिन्यू कर देता हूँ, वाई टी माइनस टू प्लस वाई टी माइनस वन वाई टी माइनस वन माइनस वाई टी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैंने ये वाला इक्वेशन अपना लिख दिया है, ओके। सो ये कहलाता है मेरा डिफरेंसिंग इक्वेशन। अभी मैं तीसरा इक्वेशन मूविंग एवरेज का लिख देता हूँ। सो मूविंग एवरेज का मीनिंग होता है एरर से, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईटा टी माइनस वन साइन टी माइनस वन प्लस ईटा टी माइनस टू साइन टी माइनस टू प्लस ये होगा मेरा अप टू एन तक, सो टी माइनस एन साइन टी माइनस एन प्लस कॉन्स्टेंट। सो ये होगा मेरा कंप्लीट इक्वेशन फॉर द अरिमा, एंड इसी इक्वेशन के बेसिस पे अपन निकालने वाले हैं नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट फोरकास्टेड वैल्यू। तो आपको बस ये इक्वेशन पता होना चाहिए, बाकी पूरा काम अपने लिए पाइथन कर ही देगा, ठीक है। आपको किसी बात से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इक्वेशन समझ आता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात है। मे बी आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। और इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे लाइक नेक्स्ट फोरकास्टेड वैल्यू। तो गाइस यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला था यहाँ पे ARIMA के कुछ लैग हो सकते हैं, ओके, लैग वैल्यू हो सकती है। जैसे कि मैं लिखता हूँ AR1, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ यही वाला पार्ट इसका कंसीडर करूंगा, ठीक है। ये वाला है प्रीवियस टाइम स्टेम, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एन वाला नहीं कंसीडर करूंगा। अगर मैं लिखता हूँ AR2, ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे AR2, ठीक है। सो AR2 में मैं क्या करूंगा, ये टिल 2 टाइम स्टेम तक कंसीडर करूंगा। अगर मैं लिख देता हूँ d इक्वल टू 0, मतलब मेरा वहां पर डिफरेंसिंग नहीं है। अगर मैं लिख देता हूँ d इक्वल टू 1, मतलब मेरा 1 डिफरेंसिंग, 1 लेवल डिफरेंसिंग है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ d इक्वल टू 2, तो मेरा 2 लेवल तक डिफरेंसिंग है। ऐसे सेम MMA, सो MMA में लिख देता हूँ 1, राइट। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ यहीं तक कंसीडर करूंगा, ये वाले पार्ट तक ही कंसीडर करूंगा। अगर मैं लिख देता हूँ MA2, ठीक है, तो मैं बोलूंगा मैं टिल 2 टाइम स्टेप तक ही कंसीडर करूंगा। सो आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं AR, ठीक है, D और MA, मतलब मेरा क्या हुआ P, T एंड Q, मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ 0 से लेके n तक, ठीक है। मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ 0 से लेके n तक, मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ यहाँ पर 0 से लेके n तक। एंड गाइस जनरली ये जो वैल्यूज होती हैं, ये जो वैल्यूज 1 2 3 वो हम डिसाइड करते हैं किसके बेसिस पे, ACF एंड PACF के बेसिस पे, ठीक है ना। ये क्या होता है, कोरिलेशन फंक्शन होते हैं, कोरिलेशन ग्राफ होता है। मतलब हम क्या करते हैं कि कोरिलेशन निकाल लेते हैं ACF में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस टाइम लैग, एंड यहाँ पे भी हम विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस टाइम लैग रिमूविंग द इंटरमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोरलोग्राम बना लेते हैं, और उसके बेसिस पे हम देखते हैं, अच्छा ठीक है, तो मेरा इस पॉइंट तक कोरिलेशन अच्छा है, तो हम उस लैग तक कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ जैसे कि मेरा ये कोरलोग्राम है, तो ये मेरा कोरिलेशन वैल्यू है, मेरा कोरिलेशन वैल्यू होगा -1 से 1 तक, ठीक है, ये 1 तक। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अच्छा लैग फर्स्ट दिस वन, लैग 2 दिस वन, लैग 3 दिस वन, लैग 4, एंड उसके बाद मेरा कोरिलेशन डाउन जा रहा है, ठीक है। इस टाइप का आपको कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, पाइथन के बेसिस पे। तो यहाँ आप देखेंगे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कोरिलेशन अच्छा है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, जो कि जो मैंने थ्रेशोल्ड कंसीडर किया है, यहाँ तक मुझे मेरा कोरिलेशन मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4, मतलब 4 लैग तक ले लेंगे। मतलब आप क्या करेंगे, प्रीवियस 4 टाइम स्टेप कंसीडर कर लेंगे। तो T-1, T-2, T-3 एंड T-4, ठीक है। ACF के ये मैं बता रहा हूँ आपको ACF का। PACF क्या होता है, PACF होता है इंटरमीडिएट इफेक्ट हटा देते हैं उसमें से, मतलब बीच का इफेक्ट हटा देते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें भी सेम ही रहेगा, ठीक है, उसमें भी सेम ही रहेगा, कोरिलेशन तो वहां पे भी फाइंड आउट कर रहा है, तो उसके बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ये जो AR वाला मॉड्यूल होता है वो हम PACF से डिसाइड करते हैं, और ये जो मूविंग एवरेज मॉड्यूल होता है वो हम ACF से डिसाइड करते हैं, ठीक है। और ये दोनों कुछ नहीं है, ये दोनों सिर्फ कोरिलेशन है, ठीक है। हम मतलब करंट टाइम स्टेप से प्रीवियस टाइम स्टेप का कोरिलेशन निकाल के चेक कर रहे हैं कि ये कितने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो चलिए, आपको ये वाला बात भी समझ आ ही गया है। अभी मैं आपसे दूसरा वाला बात करता हूँ कि सरीमा क्या होता है। आप कई जगह देखेंगे सरीमा क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। और एक और वेरिएंट है इसका, वो कहलाता है सरीमैक्स, ठीक है, वो कहलाता है सरीमैक्स।
ठीक है। अब देखिए सरीमा क्या होता है, इसमें क्या होता है, सीजनल फैक्टर होता है, ठीक है, सीजनल फैक्टर होता है। अब ये सीजनल फैक्टर क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स से ये मेरे पास डेटा है, एंड यहाँ पे डेटा में लेट्स से मैंने डेटा प्लॉट किया, ठीक है, मेरा डेटा अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन जा रहा है, ठीक है। अभी गाइस देखिए ये मेरा जो डेटा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीजनल इफेक्ट है, यहाँ पे क्या है, सीजनल इफेक्ट है, मतलब ऊपर जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सीजनल इफेक्ट यहाँ पे कब है, लेट्स से हर 12 मंथ में सीजनल इफेक्ट आ रहा है। ये क्या है, 24 है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा 36 है, लेट्स से ये मेरा 48 है, मतलब हर 12 मंथ में ये मेरा सीजनल इफेक्ट आ रहा है। मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ, यहाँ पर इस एक्सिस में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 48 लाइक 60 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा 72 लेट्स से। तो मेरे पास डेटा है, और ये मेरा क्या है, यहाँ पे ये मेरा डेटा पॉइंट्स है, ओके। तो यहाँ पे हर 12 मंथ्स में, राइट, सो मुझे सीजनल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरी टाइम सीरीज के लिए तो पीडीक्यू कैलकुलेट करूंगा ही, मतलब मैं पूरी टाइम सीरीज पे तो अपना अरीमा मॉडल लगाऊंगा ही शुरू से लेके एंड तक। लेकिन मैं ये जो मेरा जो ये सीजन वाला पार्ट है, मैं उसको स्पेसिफिकली ट्रीट करूंगा, मतलब वहां उस डेटा पे भी मैं अपना अरीमा मॉडल फिट करूंगा, ठीक है। तो देखो जो अपना इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरा जो इक्वेशन होगा वो होगा पी, राइट, डी और क्यू। तो ये स्मॉल वाला है वो मेरा रहेगा पूरी सीरीज के लिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, मतलब मैं जो अपना यहाँ पे अरीमा मॉडल लगा रहा हूँ, कोई मेरा लैग होगा यहाँ पे, ठीक है, 0 1 2 अप टू एन तक। उसके बाद यहाँ पे आप देखो मैं डिफरेंसिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब डिफरेंसिंग में पहली मतलब 0 डिफरेंसिंग भी हो सकता है, 2 3, और मैं अपना लाइक इक्वेशन में फिट करूंगा वैल्यू, एंड यहाँ पे मैं अपना मूविंग एवरेज मॉडल बना रहा हूँ, ठीक है। क्या बना रहा हूँ, मूविंग एवरेज मॉडल, एंड इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ क्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्यू का वैल्यू हो सकता है 0 1 2 3 अप टू कोई भी लेग तक हो सकता है। वैसे ये वैल्यू होता है वो हम किससे डिसाइड करते हैं, ये वाला हम डिसाइड करते हैं पीएसीएफ से, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से, और ये वाला वैल्यू हम डिसाइड करते हैं एसीएफ से, और जो डिफरेंसिंग वाला वैल्यू है वो हम अपने आप कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा पीडीक्यू है वो मेरा पीडीक्यू है पूरी टाइम सीरीज के लिए, मतलब मैं पूरा डेटा कंसीडर करूंगा वहां पर, राइट। बट यहाँ पे एक्चुअली जो आप देख रहे हैं, ये जो एस फैक्टर, ये एस है वो है ये सीजनल वाले के लिए। तो जो मेरा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा ऐसा, पीडीक्यू, एंड उसके बाद मैं फिर से पीडीक्यू लिखूंगा, और ये मेरा जो पीडीक्यू होगा ये वो मेरा पीडीक्यू होगा ये सीजन वाले फैक्टर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना सीजनल फैक्टर, लेट्स से ओके मैं एस लिख देता हूँ अभी, तो ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि द इक्वेशन कैसा दिखेगा। तो इक्वेशन दिखेगा ऐसा, पी डी क्यू, ठीक है, मतलब ये होगा पूरे डेटा के लिए, कंप्लीट डेटा के लिए, एंड यहाँ पे जो मेरा होगा पी डी क्यू ये कैपिटल वाला, तो ये होगा मेरा सीजनल फैक्टर के लिए। यहाँ पर मेरा सीजनल फैक्टर क्या है, लेट्स से 12, आपका कोई भी हो सकता है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पीडीक्यू लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ मैं पूरे डेटा सेट के लिए, होल डेटा, राइट। और यहाँ पे जो मेरा पीडीक्यू लिख रहा हूँ, मतलब जो मेरा अरीमा है, ओके। पीडीक्यू मींस क्या होता है, अरीमा ही होता है ना, ARIMA, मतलब पी का डिफरेंट डिफरेंट, आई का डिफरेंट डिफरेंट, एमए का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है। फिर क्या करते हैं अपन, फिर अपन लाइक इक्वेशन में रखते हैं वैल्यूज, राइट। तो ये मैं पूरे डेटा के लिए कर रहा हूँ, और ये मैं कर रहा हूँ सिर्फ सीजनल डेटा के लिए, मतलब जो 12 मंथ्स है ना, यहाँ पर जो 12 लाइक 12th मंथ है मेरा जो, ओके, उसके लिए। तो उसके लिए भी मेरा कुछ सॉर्ट ऑफ पी डी क्यू वैल्यू होगा, और ये होगा सीजनल डेटा के लिए, ठीक है, सीजनल डेटा के लिए। और यहाँ पे एक्चुअली में लाइक अगेन मैं अपना ARI और MA का इक्वेशन लिखा दूंगा with respect to the factor, okay, whatever like value is over here with respect to the like season, right, or with respect to the problem statement. अभी गाइस सेरीमैक्स क्या होता है, देखिए सेरीमैक्स में जो ये एक्स फैक्टर होता है वो होता है एक आउटलायर फैक्टर, ओके, आउटलायर फैक्टर। सम आपको कई जगह पर ऐसा भी सुनने को मिलेगा, ये एक्सीजीनियस है, ओके। ये क्या है, एक्सीजीनियस है। एक्सीजीनियस मींस क्या होता है, आउटलायर इफेक्ट और आउटलायर फैक्टर। तो मैं आपको समझा देता हूँ इसका मीनिंग। तो जैसे कि लेट से मेरे पास डेटा है, ठीक है, मेरा डेटा देखो ऐसा जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और सडनली ऐसा अप हो जाए, फिर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे एक्चुअली इस वाले पार्ट पे कि यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसा फैक्टर है, ओके, यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसके कारण ये वैल्यू बहुत ज्यादा अप जा रही है। तो यही मेरा कहलाता है आउटलायर एक्चुअली में, राइट। तो ये मेरा क्या वैल्यू है, ये मेरा आउटलायर का वैल्यू है, LIOUTLIER, राइट। सो ये क्या मेरा आउटलायर का। तो ये वाला टाइम स्टैम्प भी अपन कंसीडर करते हैं जब भी अपन मॉडल बनाते हैं। तो अपना मॉडल क्या होगा, अपना मॉडल वही होगा अरीमा का मॉडल, ओके। उस मॉडल में अपन क्या करेंगे, ये मेरा अरीमा है मतलब P है, ये मेरा D है, ये मेरा Q है, ठीक है। ये हो गया मेरा पूरे डेटा के लिए। अभी इसमें मैं क्या करूंगा, सीजनल फैक्टर डालूंगा। सो P D Q ये हो गया मेरा सीजनल फैक्टर, राइट। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा सीजन अपना, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना एक टाइम स्टैम्प, ओके, जिस टाइम स्टैम्प पे मेरा डेटा बहुत हाई जा रहा है, मतलब आउटलायर फैक्टर, ठीक है,
वो फैक्टर भी मैं कंसीडर करूंगा अपना, और ठीक है, और पी डी क्यू का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो आई होप गाइज आपको ये अरिमा का मॉडल समझ आया हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, वहां पे मैं आपको और क्लियर बताऊंगा चीजों को, और क्लियरिटी से समझाऊंगा जो भी चीजें अपन ने अभी तक समझाया थ्योरी में। एंड तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।